Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today we discuss about different phylum. Previous class we already discuss with you phylum Porifera and phylum Coelenterata, जिसको हम क्या बोलते थे नाइडेरिया. ठीक है, तो आज बेटा हम पढ़ेंगे फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थेस. उसका जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका मेन पॉइंट को. उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक जाके पढ़ लेना लाइन बाय लाइन और उसी हिसाब से अपना नोट बना देना, मैं जो पढ़ाऊँगा उसको और आपका जो बुक में है. ठीक है, तो आपको वो एक अच्छा नोट बन जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कार्यक्रम. ठीक है, तो क्या पहले आपका आएगा टीनोफोरा. क्या आएगा बेटा? फाइलम टीनोफोरा. आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो टीनोफोरा लेकिन लिख रहे हो पहला लेटर सी, हाँ कि नहीं? पहला लेटर हम क्या लिख रहे हैं बेटा? सी लिख रहे हैं. आप लोग अगर प्लांट किंगडम पढ़े होंगे उसमें भी ऐसा लिखा जाता है टेरिडोफाइटा. क्या लिखा जाता है बेटा? टेरिडोफाइटा. तो टेरिडोफाइटा में आप पहले क्या लिखते हो? पी लिखते हो, है कि नहीं? लेकिन आपका पी क्या हो जा रहा है वहाँ पे? साइलेंट हो जा रहा है. तो सेम टू सेम आपका जो टीनोफोरा है, तो आपका जो टीनोफोरा में क्या हो रहा है? आपका सी क्या हो रहा है? साइलेंट हो जा रहा है. क्या हो जा रहा है बेटा? सी आपका साइलेंट हो जा रहा है. ठीक है, तो टीनोफोरा में क्या हो जा रहा है? आपका सी साइलेंट हो जा रहा है. तो चलिए ये फाइलम को हम डिस्क्राइब करते हैं. ये जो टीनोफोरा है ये आपका मोस्टली मेराइन है. ठीक है, मोस्टली क्या है बेटा? ये आपका मेराइन है टीनोफोरा. इधर लिख देता हूँ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हेडिंग डाल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा? मोस्टली मेराइन है. ठीक है, और क्या है आपका ये? टू जार्म लेयर होगा. ठीक है, तो टू जार्म लेयर होगा ये आपका, मतलब डिप्लोब्लास्टिक होगा. टू जार्म लेयर मतलब क्या है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक. ठीक, मोस्टली मेराइन है, डिप्लोब्लास्टिक है. और क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल है. रेडियली सिमेट्रिकल. ठीक, और उसमें आपको जो एसेक्सुअल नहीं दिखाई देगा, ओनली सेक्सुअल. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. तो मोस्टली मेराइन है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है और आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. उसका और एक जो आइडेंटिकल फीचर्स है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और नीट में पूछता है वो है उसका बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टीज. कौन सा प्रॉपर्टीज बेटा? बायोलुमिनेंस. बायोलुमिनेंस मीन्स एमिटिंग लाइट. क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? वो एमिट्स करेगा, मतलब रिलीज आउट करेगा. आप अगर कभी बेटा समुंदर में ऐसे शाम को गए होंगे तो वहाँ का देखना जो वेव रहता है वेव में ऐसा कुछ चमकता हुआ चीज़ नजर आता है, हाँ कि नहीं? तो वो चमकता हुआ चीज़ कुछ नहीं है, वो आपका बायोलुमिनेंस जो है आपका ये टीनोफोरा का ही है. ठीक, तो टीनोफोरा को हम और क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्ब जेली बोलते हैं टीनोफोरा को. क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेली बोलते हैं. और क्या बोलते हैं उसको? मेराइन वॉलनुट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेराइन वॉलनुट्स. आप अगर खाए होंगे वॉलनुट्स तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, मेराइन वॉलनुट्स भी बोलते हैं. तो उसका आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. इधर ऐसे आपको ऐसे 8 उसका कॉम्प्लेट मिलेगा. कितना हुआ? 1 2 3 4 6 हो गया. इधर 7 इधर 8. ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉम्ब प्लेट. क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्ब प्लेट. उसी का नाम से उसको कॉम्ब जेली बोला जाता है. तो कॉम्ब प्लेट में ऐसा आपको टेंटाकिल्स मिलेगा ऐसा. तो टेंटाकिल्स मिलेगा, आपका बुक में डायग्राम दिया हुआ है, देख लेना. ठीक है, आपको ऐसा टेंटाकिल्स मिलेगा. ये जो आप देख रहे हो क्या है बेटा? ये सब टेंटाकिल्स है. ठीक है, तो उसका टेंटाकिल्स है. टेंटाकिल्स. ठीक, ये क्या है? आपका टेंटाकिल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका ये जो प्लेट है उसको थोड़ा अच्छे से ऐसे कर देंगे तो आपको और अच्छा देखने को मिलेगा ये. ठीक है, ऐसे और अच्छा देखने को मिलेगा. तो ऐसे आपका 8 ऐसे आपको अलग अलग कॉम्ब प्लेट रहेगा. ठीक, तो ये जो आपका टीनोफोरा है उसमें आप क्वेश्चन पूछता तो एक ही चीज़ पूछता है उसका बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टीज़ को लेके. तो पूछेगा व्हिच फाइलम सो बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टीज, देन आपका ये टीनोफोरा है. ठीक है, और उसमें आपको कभी कभी ये डायरेक्ट मतलब आपका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक, तो ये आपका मेन पॉइंट था किसका बारे में बेटा? टीनोफोरा के बारे में मेन पॉइंट था.
तो उसको एग्जाम्पल में अगर लूँ तो एक अच्छा एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरोब्राकिया। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरोब्राकिया। ये थोड़ा नाम को याद रखना, प्लूरोब्राकिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूरोब्राकिया, जो कि आपका टिनोफोरा का एग्जाम्पल हो गया, प्लूरोब्राकिया। ठीक, तो इस टाइप का आपका टिनोफोरा का मेन स्ट्रक्चर था। और ये आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टार्ट होगा कहाँ से? प्लाटीहेल्मिन्थेस से। ठीक है, तो ये था आपका टिनोफोरा के बारे में, उसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। मोस्टली मेराइन है, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ बेटा, मोस्टली मेराइन है। मोस्टली क्या है बेटा? मेराइन है। डिप्लोब्लास्टिक है मतलब 2 जर्म लेयर है। रेडियली सिमेट्रिकल है मतलब कोई भी प्लेन अगर आप पास करेंगे सेंटर में तो आपको ये इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल है। सेक्सुअल जो आपका रहता है, ठीक है, ओनली सेक्सुअल डेवलपमेंट शो करता है। और आपके बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी शो करता है, एमिटिंग लाइट होता है। तो उसका ये क्या है? उसका कॉम्प्लेंट ऐसे आपको 8 कॉम्प्लेंट मिल जाएगा। ये आपका टेंटाकिल्स हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? प्लूरोब्राकिया, जिसका एग्जाम्पल हो गया, जिसको हम कॉम जेली भी बोलते हैं, और आपका मेराइन वॉलनुट्स। ठीक, तो ये आपका मेन पॉइंट था टिनोफोरा का बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है? वो है आपका प्लाटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैट वर्म। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। ठीक है, प्लाटीहेल्मिन्थेस और फ्लैट वर्म आपको समझ में आ जाएगा, प्लाटीहेल्मिन्थेस और फ्लैट वर्म। तो आपका जो प्लाटी, ठीक है, आपका जो प्लाटी मीन्स क्या है? फ्लैट। प्लाटी मीन्स क्या है बेटा? फ्लैट। इधर मैं लिख देता हूँ प्लाटीहेल्मिन्थेस, प्लाटीहेल्मिन्थेस, और हेल्मिन्थेस मीन्स आपका क्या है? वर्म। ठीक है, आप सुने होंगे बचपन में मम्मी लोग बोलते हैं तेरा पेट में कीड़ा हो गया है। तो कीड़ा वो क्या? वही कीड़ा जो है आपका, वही कीड़ा आपका वर्म है। वही कीड़ा आपका क्या है बेटा? वर्म है। ठीक है, वर्म, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं। और प्लाटी मीन्स क्या है? फ्लैट। ठीक है, जैसे आपका चप्पल का अगर फ्लैट चप्पल आप पहन रहे हो तो उस टाइप का आपका उसका शेप ही रहता है, फ्लैट। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपका मोस्टली पैरासाइट फॉर्म में भी मिलेगा, मेराइन में भी मिलेगा आपको। ठीक है, मेराइन में भी मिल सकता है, जो कि एक्वाटिक, ठीक है, जो कि एक्वाटिक हैबिट का रहेगा। और आपको कभी कभी टेरिस्ट्रियल में भी ये मिल जाएगा, टेरिस्ट्रियल में भी रहेगा। और ज़्यादातर आपका कौन सा फॉर्म में रहता है? ये एंडोपैरासाइट फॉर्मेशन करता है। कौन सा फॉर्म बेटा? एंडोपैरासाइट, मतलब कोई ना कोई होस्ट के साथ ये कंबाइंड होकर रहेगा। एंडोपैरासाइट मतलब वो चीज़, जैसे मान के चले आपका बॉडी है, आपका बॉडी में अगर फ्लैटवर्म ग्रो कर रहा है, कोई भी अगर फ्लैटवर्म आपका, जैसे मान के चले अगर मैं बात करूँ मैं, फ्लैटवर्म आपका टेपवर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं टेनिया सोलियम। ठीक है, अगर टेनिया सोलियम आपका इंटेस्टाइन में बढ़ रहा है तो आप इंटेस्टाइन का जो खाना खा रहे हो उसी को ही वो अपना मतलब अपना डेवलप में यूज करके वो अपना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पैरासाइट। मतलब एक होस्ट बॉडी मतलब हम ह्यूमन बॉडी हो गया, होस्ट बॉडी हमारे बॉडी में जाके वो अपना डेवलप करेगा, उसी को ही क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। ठीक है, और भी आपका पैरासाइट का और भी स्ट्रक्चर होता है, एक्सोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, लेकिन हमारे लिए ये प्लाटीहेल्मिन्थेस का जो फ्लैटवर्म वो क्या है? आपका एंडोपैरासाइट है। ठीक है, तो मेराइन होगा, टेरिस्ट्रियल और एंडोपैरासाइट। उसका और एक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है बेटा, सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक जो जिसको आप नीट में बार बार पूछता है वो क्या है? आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है। ठीक है, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसका साथ क्या है? ये एसिलोमेट है। ये क्या है बेटा? एसिलोमेट है, एसिलोमेट है। ठीक है, एसिलोमेट है। तो एसिलोमेट मीन्स क्या है? आपका एब्सेंट ऑफ सीलोम। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होकर भी उसमें आपको सीलोम क्या रहेगा? एब्सेंट मिलेगा। ये उसका सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट। ठीक ना? तो और क्या है आपका उसका? और क्या क्या है आपको यहाँ पे? सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है ये आपका क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहेगा और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहेगा। ठीक है, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा उसमें आपका मेल और फीमेल एक साथ रहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन। कौन सा कंडीशन बेटा? मोनोसियस, मतलब मेल फीमेल क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे, मोनोसियस कंडीशन। उसको यहाँ हम बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हार्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोफ्रोडाइट। ठीक है, मेल फीमेल साथ में रहेंगे, मोनोसियस कंडीशन और हार्मोफ्रोडाइट। और जिसमें आपका मेल फीमेल अलग रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसियस कंडीशन। ठीक है, और नहीं तो उसको बोलेंगे हम आपका यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, तो मोनोसियस कंडीशन मीन्स क्या है? आपका मेल फीमेल एक ही साथ रहेंगे, मेल प्लस फीमेल क्या रहेगा? आपका एक ही साथ रहेंगे। और क्या है उसका कैरेक्टर फीचर? आपको यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा। आपको ओनली क्या मिलेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसका जो नर्वस सिस्टम रहता है उतना वेल डेवलप नहीं है।
ठीक है, फिर भी आपका क्या रहता है, नर्वस सिस्टम लेडल लाइक रहता है। लेडल लाइक मतलब जैसे आपका सीढ़ियाँ होता है ना, इस टाइप का, उसको बोलते हैं लेडल लाइक। ठीक है, उस टाइप का सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, लेडल लाइक। तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, लेडल लाइक होता है। जैसे मान के चलिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ये अगर आपका प्लान एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका प्लान एरिया हो गया, तो उसका आपको ऐसे लेडल लाइक क्या मिलेगा, ऐसा नर्वस सिस्टम मिलेगा। ऐसे लेडल लाइक मतलब सीढ़ियाँ जैसा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ना, ये आपका प्लान एरिया हो गया। और उसका जो रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आपका एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल में क्या हो सकता है, आपका रीजनरेशन शो करेगा। रीजनरेशन मतलब अगर हम कट कर दें कहीं पे भी, अगर मान के चलिए हम प्लान एरिया को यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, तो यहीं से क्या होगा, फिर से एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। और वो क्या शो कर सकता है बेटा, फ्रैगमेंटेशन भी शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है, फ्रैगमेंटेशन भी शो कर सकता है। ठीक है, तो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन उसका एसेक्सुअल प्रॉपर्टीज हो गया। और सेक्सुअल प्रॉपर्टीज में आपका मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि आपका मोनोसियस कंडीशन है और हार्मोफ्रोडाइट कंडीशन में रहेगा। ठीक है, मतलब आपको मेल का टेस्टिस मिल जाएगा, फीमेल का ओवारी एक ही ऑर्गेनिज्म में मिल जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस और हार्मोफ्रोडाइट। ये टर्म को इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टर्म को यूज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए अब टर्म को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका रीजनरेशन शो कर रहा है और क्या कर रहा है, फ्रैगमेंटेशन शो कर रहा है। और आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर और एक है, उसका क्या है, उसका एक्सक्रेशन। उसका क्या है बेटा, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के लिए आपको एक प्रोटोनेफ्रोडिया स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रोडिया जो स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रोडिया लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, प्रोटोनेफ्रोडिया लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेम सेल। तो बोल सकते हैं फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, मतलब वाटर कितना इन हो रहा है आउट हो रहा है उसको वो मेंटेन करेगा। प्रोटोनेफ्रोडिया लाइक फ्लेम सेल क्यों बोल रहे हैं, कि उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे आपको फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, जैसे आपका ऐसा जो फ्लेम जैसे आपका जल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ को अगर हम जला देंगे तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप का आपको सेल रहेगा, फ्लेम सेल दिखाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा सेल का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको सेल मिल जाएगा, तो फ्लेम सेल आपको मिल जाएगा उसका एक्सक्रेशन करने के लिए। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ये 100% आपको नीट में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान देना, उसका जो एक्सक्रेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल, जो कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। जिसको आपको ऐसे ही पूछ सकता है, फ्लेम सेल हेल्प इन व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थेस। ऑस्मो रेगुलेशन नहीं तो ऐसे पूछेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए कौन सा सेल आपको प्लाटीहेल्मिन्थेस में रह रहा है, कौन सा सेल बेटा, फ्लेम सेल रहे। ठीक है, जो कि ऐसे पूछ सकता है, आइडेंटिफाई द प्रोटोनेफ्रोडिया स्ट्रक्चर ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो प्रोटोनेफ्रोडिया स्ट्रक्चर क्या है प्लाटीहेल्मिन्थेस का, फ्लेम सेल है। क्लियर हुआ ना ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका पहले हम एग्जाम्पल जान लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल जान लेते हैं, क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आएगा आपका, एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल में आपका आ रहा है टेनिया सोलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म। क्या बोलते हैं बेटा, टेप वर्म। ठीक है, टेनिया सोलियम। और क्या आएगा आपका प्लानेरिया, जो कि रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, प्लानेरिया। और क्या आएगा आपका फेसियोला। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फेसियोला हेपाटिका। क्यों बोलेंगे हेपाटिका, क्योंकि उसका लिवर सेल जैसा रहता है उस टाइप का रहता है उसका स्ट्रक्चर। लिवर सेल को हम बोलते हैं हेपाटोसाइट। जैसे आपका बोन सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, लाइक दिस आपका लिवर सेल जैसा रहता है हेपाटोसाइट, इस टाइप का दिखा, इसलिए उसका नाम है फेसियोला हेपाटिका। उसका देख लेना, उसका डायग्राम दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, प्लानेरिया का भी दिया होगा और टेनिया सोलियम का। तो फेसियोला हेपाटिका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिवर फ्लोक। क्या बोलते हैं बेटा, लिवर फ्लोक बोलते हैं। ये लिवर फ्लोक जो होता है, ये आपका जो ग्राजिंग एनिमल जैसे आपका सीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है, ग्राजिंग एनिमल, उन लोग का लिवर में जाके वो ग्रो करता है और फिर उनको हार्म पहुंचाता है। फेसियल हेपाटिस उसका एक लाइफ साइकिल है, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है। अगर आप ज़्यादा जानने का आपका मन कर रहा है तो आप मार सकते हो गूगल में, लाइफ साइकिल ऑफ फेसियल हेपाटिका, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है, आपको बता दूंगा। तो ये आपको प्लाटीहेल्मिन्थेस का ओवरऑल व्यू था, ओवरऑल जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं बता दिया। तो आपको ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जान रखिए, जो आपका प्लाटीहेल्मिन्थेस होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थेस को हम क्या बोलेंगे, हेल्मिन्थोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा, हेल्मिन्थोलॉजी। ठीक है, हेल्मिन्थोलॉजी, ठीक है, प्लाटीहेल्मिन्थेस स्टडी को क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी, क्योंकि ये वार्म है, उसका स्टडी को बोलेंगे हेल्मिन्थोलॉजी।
और आपका जो हेलमिन्थोलॉजी के लिए जो जहाँ हम ड्रग देते हैं, ठीक है, आप जो अगर मेडिकल सेक्टर में जाओगे तो आपको ऐसे एंटी हेलमिन्थस ड्रग आएगा, जैसे आपका एंटी बैक्टीरियल पढ़ते हो आप लोग, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ठीक है, जैसे अभी आपका कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम एंटी वायरल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जोडोवुडिन वगैरह। तो इस टाइप का आपको एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एंटी हेलमिन्थस में एल्बेंडाजोल आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, एल्बेंडाजोल। देखना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 3-4 साल का, उनको अगर ज़्यादा खाने का उनको अगर मन नहीं, मतलब मम्मी लोग कंप्लेन करते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा बेटा खाना ज़्यादा नहीं खा रहा है, ठीक है, बहुत रो रहा है, खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको डॉक्टर एल्बेंडाजोल प्रेस्क्राइब करते हैं। क्या प्रेस्क्राइब करते हैं बेटा, एल्बेंडाजोल, जो कि आपका हेल्प करता है किसमें, एंटी हेलमिन्थस, मतलब आपका जो अंदर का जो वर्म जो डेवलप हो रहा है इंटेस्टाइन में उसको मार देता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो आपका जो इंटेस्टाइन का खाना को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आपको खाने का जो मतलब जो इच्छा जो रहता है, ठीक है, आपका जो एपेटाइट जो रहता है वो एपेटाइट लॉस हो जाता है, तो उसको जो दिया जाता है क्या जाता है, एल्बेंडाजोल, लेवेंडाजोल, ऐसा करके सब रहता है, ठीक है। अगर आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये सब आएगा फार्माकोलॉजी में, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसाइकोटिक, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर आप मेडिकल सेक्टर का कोई भी लाइन जा रहे हो, नहीं तो आपको बी फार्म में भी ये चीज़ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो वो क्या है आपका, एस्चेलमिन्थस। एस्चेलमिन्थस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं राउंड, ये राउंड वन, ठीक है, ये हो गया फ्लैट वन। एस्चेलमिन्थस आपका क्या हो गया, राउंड वन, एस्चेलमिन्थस, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, फिर आज का हम ये खत्म करेंगे फाइलम एस्चेलमिन्थस, तो फिर नेक्स्ट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा वगैरह देखेंगे। ये सब जितना भी आपका हम पढ़ा रहे हैं फाइलम, ये सब क्या है बेटा, नॉन कोडाटा है, ठीक है। कोडाटा आपका स्टार्ट होगा हेमिकोडाटा के बाद कोडाटा, ठीक है, आपका कार्टिलेज से स्टार्ट होगा, नोटोकॉड जिसका पास है वो कोडाटा में आएगा, जिसका नोटोकॉड नहीं है वहाँ पे नॉन कोडाटा। यहाँ पे देखो जितना सारा मैं फाइलम पढ़ा हूँ, कहीं पे आपको नोटोकॉड का वर्ड आया, कहीं पे नहीं आया है, वो आएगा आपका जब हम कोडाटा पढ़ाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे एस्चेलमिन्थस, क्या देखेंगे बेटा, एस्चेलमिन्थस। एस्चेलमिन्थस को हम क्या बोलते हैं, एस्चेलमिन्थस हम बोलते हैं राउंड वर्म, क्या बोलते हैं बेटा, राउंड वर्म, ठीक। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एस्चेलमिन्थस का एस्कैरिस। आपको एस्कैरिस में मेल फीमेल अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपका मेल हुआ तो फीमेल उससे थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा भी होता है और थोड़ा पॉइंटेड भी होता है, ठीक है, फीमेल ऐसे पॉइंटेड भी होता है। ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, मेल को ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, फीमेल हो गया ये फीमेल, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, फीमेल। फीमेल में देखना ये सब आएगा आपको, इस टाइप का सिंबल आएगा, ये हो गया आपका मेल, ठीक है, ये मेल हो गया। और ये अलग अलग आपका मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो इस टाइप का कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायोसियस। क्या बोलेंगे बेटा, इस टाइप का कंडीशन को डायोसियस बोलेंगे, जो कि हम बोलते हैं DICIOUS, ठीक है, डायोसियस। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एस्चेलमिन्थस का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपका नीट में बार बार पूछता है, उसका मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर फीचर वो क्या है आपका, वो आपका स्यूडोसिलोमेट है। ओनली फाइलम, ओनली वन फाइलम द एंटर फाइलम, ठीक है, इट इज़ नॉट द स्यूडोसिलोमेट फॉर्म करें। ये क्या हो रहा है बेटा, ये आपका स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट आपको मैं बोला हूँ, हाँ कि नहीं, जो आपका फॉल्सिलम ऐसा आपका आ रहा है, अंदर में एक रह रहा है, ऐसे आपका पाउच लाइक जो आपका स्प्लिट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्यूडोसिलोमेट बोलते थे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, ओनली वन फाइलम दैट इज नॉन एज एस्चेलमिन्थस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको एस्चेलमिन्थस बोलते हैं, ठीक है, स्यूडोसिलोम है। और वो क्या है, उसमें आपको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिल जाएगा। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मीन्स आपका माउथ अलग काम करेगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, माउथ अलग काम करेगा और आपका एनस अलग काम करेगा, ठीक है। ब्लाइंड सेक मीन्स आपका ऐसा ऑर्गन है, ये आपका माउथ है, ये क्या है आपका माउथ, ये आपका क्या है, अनस है, ठीक है, ये क्या है आपका अनस है। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इसको ही बोलते हैं, माउथ का अलग काम रहेगा और एनस का अलग काम रहेगा, ठीक है। उसमें आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। वेल डेवलप तो इतना नहीं मिलेगा, फिर भी आपको नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया मिल जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या मिल जाएगा बेटा, गैंग्लिया मिल जाएगा। गैंग्लियन मतलब आपका जो बहुत सारा नर्व कोड का आके एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है, गैंग्लियन मिल जाएगा आपको। और क्या रहेगा आपका, नर्व सिस्टम हो गया, और मस्कुलर फेरिंग्स मिल जाएगा आपको, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स मिल जाएगा, मस्कुलर फेरिंग्स वगैरह मिल जाएगा। और उसका और क्या रहेगा आपका, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, ठीक है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट स्यूडोसिलोमेट है। ये चीज़ को ध्यान देना, स्यूडोसिलोमेट ओनली वन फाइलम दैट इज नॉन एज एस्चेलमिन्थस और राउंड वन।
उसको और क्या बोलते हैं बेटा, निमाटोड भी बोलते हैं। ये चीज़ को ध्यान देना, एमसीक्यू निमाटोड करके भी पूछ सकता है। ठीक है, एस्चेलमिंथिस का अनदर नेम क्या है बेटा, निमाटोड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, निमाटोड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू पूछता है वो देखता है कि बच्चे कितना जानता है ये चीज़ को, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में बोल दे रहा हूँ। एस्चेलमिंथिस का जो अनदर नेम है उसको क्या बोलते हैं, निमाटोड। ठीक है, जो कि सूडोस्टेनोमेड होता है, ट्रिपल वास्टिक होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान रहेगा, नर्वस गैंग्लियन रहेगा, मस्कुलर फरिंग्स रहेगा, और मेल फीमेल अलग रहेगा। डाइसोस, उसको डाइसोस रहेगा, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक, और उसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आएगा आपका ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी। ठीक है, ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी आएगा एग्जाम्पल, एस्केरिस तो हो ही गया। ठीक, और आपका रहेगा एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक, तो इस टाइप का 3 एग्जाम्पल आएगा। ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी जो होता है वो आपको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ठीक है, ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी, ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी आपका लाइन बाय लाइन पढ़ लेना एनसीईआरटी का, फिर मेरा जो आप वीडियो ले रहा हूँ उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसको क्या बोलते हैं हम, फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको फाइलेरियसिस कोज करता है, ओस्चर्चिया बानक्रफ्टी। और आपका एस्केरिस को क्या बोलते हैं हम, राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राउंड वर्म। तो ये आपका था एस्चेलमिंथिस तक आज का क्लास। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का, फिर आपका आगे एकिनोडर्माटा, देन हेमिकैरिडा, ये सब देखेंगे। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए। और अभी आप रिसेंटली आपका 10th का रिजल्ट आया है, आप सभी को कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लाइफ में बहुत आगे जाइए, एक अच्छा डॉक्टर बनिए। ठीक है, अपना एरिया का नाम रोशन कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो आपका लाइफ का एक एग्ज़ाम था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे और आप उसको क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा तो लाइफ का मज़ा ही नहीं है। तो इसलिए आपको स्ट्रगल के साथ आपका पढ़ाई मेहनत को भी जारी रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।